अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आपको पता है कि सबसे पहले पंजाब बोर्ड के फर्स्ट ईयर न्यू बायोलॉजी के बुक की लेक्चर्स यहाँ पे जो है करवाए जा रहे हैं। अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे। पूरी प्लेलिस्ट देखें, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो है अब थर्ड चैप्टर करवाया जा रहा है। उसमें आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। देखो इसमें क्लोरोप्लास्ट उन्होंने दिया है, दूसरे नहीं दिए क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th के अंदर, मैट्रिक के अंदर। जो सिंपल चीज़ें हैं वो पढ़ के आए हैं जो अब यहाँ पर नहीं दोहराई जाएंगी, उसको जस्ट डिटेल में देखा जाएगा जो काम की चीज़ें होंगी। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट पढ़ने से पहले आप ये चीज़ देखें। सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड मैनी प्रोटिस्टा हैव 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। सबके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल। अब पिगमेंट क्या होती है? पिगमेंट कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कलर्स को एब्सॉर्ब करके जो है कुछ कलर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि ग्रीन को रिफ्लेक्ट करते हैं, दूसरी चीज़ों को एब्सॉर्ब किया तो ग्रीन कलर की क्लोरोफिल हो गई। ठीक है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर की जो है वो ग्रीन कलर को एब्सॉर्ब नहीं करी, ग्रीन कलर को बाहर निकाल रही, तभी वो ग्रीन है। ठीक है, तो इस तरह से सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड मैनी प्रोडक्ट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूको। 3 टाइप्स की प्लास्टिड्स हैं, वो ऑलरेडी पढ़े। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देती है, क्रोमोप्लास्ट जो है कलरफुल जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि फ्रूट्स होते हैं और जो है फ्लावर्स होते हैं वहाँ पे। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो वाइट कलर के पार्ट्स में होती है। ठीक है, तो आज यहाँ पे पढ़ेंगे द कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज। ये स्टोरेज के लिए काम आते हैं। द एंड येलो टू रेड कलर क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू द प्लांट पार्ट्स। ये प्लांट के पार्ट्स को कलर देते हैं। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं? जैसे ल्यूकोसाइट क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्या करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो है क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे डिटेल में कि व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट इन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक बड़ा काम होता है जो प्लांट करते हैं, उसके लिए काम की चीज़ें। टू मेक देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? मेक अपना खाना बनाने को प्रोसेस कहते हैं। कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दिस प्रोसेस आकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स स्पेशी एंड इज कैरिड आउट इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स। स्पेशल ऑर्गेनल्स में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट मतलब वो ऑर्गेनल्स होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का काम होता है। ऑल ऑफ द ग्रीन स्ट्रक्चर्स इन प्लांट, सारे ग्रीन पार्ट्स इंक्लूडिंग स्टेम हो गया, अनराइपन फूड हो गया, फ्रूट हो गया, कंटेन क्लोरोप्लास्ट। सब के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। बट द मेजॉरिटी ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इन मोस्ट प्लांट्स आर इन लीव्स। तकरीबन जो लीव्स के अंदर होती है ऑन द, क्योंकि लीव्स को इसे सोलर प्लेट कहा जाता है ना, जिससे फोटोसिंथेसिस काम ये करते हैं। स्पेशली इसका सरफेस एरिया बड़ा है तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे। ऑन एवरेज द क्लोरोप्लास्ट डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ इज अबाउट 1/2 मिलियन पर स्क्वायर मीटर। कितनी होते हैं? 1/2 मिलियन पर स्क्वायर मिलीमीटर के अंदर इतने होते हैं क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट कंटेन द पिगमेंट्स। क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल कौन सी? A and B, which are able to absorb the light energy needed for photosynthesis to occur। ठीक है, ये क्लोरोफिल इनके अंदर होती हैं। उसके बाद है द एलिप्सोइड शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है एलिप्सोइड शेप्ड होता है, एनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके अंदर DNA वगैरह अपना खुद का होता है। बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इसके अंदर भी देखो, अब तकरीबन सवाल ये आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में क्या फ़र्क है। देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है फोटोसिंथेसिस काम नहीं करता, वो रिस्पायरेशन करता है, खाना तोड़ता है और ये खाना बनाता है। मेटा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, इसके अंदर केटाबॉलिक, उसके अंदर केटाबॉलिक होता है, इसके अंदर एनाबॉलिक। उसके अंदर ऑक्सीजन जो है ऐड होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये सारी चीज़ें हैं वो आप कर लेंगे। ठीक है, वो नीचे आप कमेंट में ज़्यादा जो है मुझे बताएं कौन से डिफरेंसेस आपको याद हैं। अच्छा, इस सेमी फ्लूइड, अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, वापस से पढ़ो। द इलिप्सोइड शेप क्लोरोप्लास्ट इनक्लोज बाय 2 मेम्ब्रेन, की 2 मेम्ब्रेन होंगी। ठीक है, एंड द एरिया बिटवीन 2 मेम्ब्रेन्स का इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो ये 2 मेम्ब्रेन है, इनके बीच में जो स्पेस है इसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे। ए सेमी फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है स्ट्रोमा इज प्रेजेंट, एक स्ट्रोमा फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है, फ्लूइड मौजूद है इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। इट कंटेन्स डिजोल्व एंजाइम्स एंड कंप्राइज मोस्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट फिल्म। इसके अंदर जो है एंजाइम्स होते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज मच मोर परमेबल देन इनर मेम्ब्रेन। बाहर वाली परमेबल ज़्यादा होती है अंदर वाली से। अब बात करते हैं द इनर मेम्ब्रेन। द इनर मेम्ब्रेन लाइज इन क्लोज एसोसिएशन विद वन अनदर एंड फ्यूज अलॉन्ग देयर पेरीफेयर्स। इन दिस वे 2 एडजेसेंट मेम्ब्रेन्स फॉर्म ए डिस्क शेप्ड कंपार्टमेंट कॉल्ड थाइलेकोइड। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है आपस में से एक फ्यूज्ड होती है, इस मेम्ब्रेन ऐसे तरह से होती है, तो इन कंपार्टमेंट को कहते हैं थाइलेकोइड। ठीक है, थाइलेकोइड कहा जाता है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन।
ठीक है, अंदर वाली मेम्ब्रेन को। अच्छा, मैनी थाइलेकोइड्स फॉर्म स्टेक्स, आपस में मिलके जो है ये स्टेक्स मिलके जो बनाते हैं एक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको कहते हैं ग्रेना। इसको कहेंगे सिंगल को कहेंगे थाइलेकोइड, टोटल को मिला के कहेंगे ग्रेना। ठीक है, अच्छा सिंगल ग्रेनुलम। अच्छा, उसके बाद है द लेमिला आर द नॉन ग्रीन कंपार्टमेंट दैट कनेक्ट टू ग्रेना। ठीक है, ये एक ग्रेना है, ये दूसरा ग्रेना है, उसके बीच में एक नॉन ग्रीन पार्ट है जो उनको कनेक्ट करता है, उसको कहते हैं लेमिला। ठीक है, टू ग्रेन ईच ग्रेनम में कंटेन फ्यू टू सेवरल थाइलेकोइड। हर ग्रेनम के अंदर कुछ से लेके जो है सेवरल जो है बहुत सारे थाइलेकोइड हो सकते हैं। एंड ए क्लोरोप्लास्ट में कंटेन 100 और मोर ग्रेना। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ज़्यादा हो सकते हैं ग्रेना। लाइक द माइटोकॉन्ड्रियन द क्लोरोप्लास्ट इज डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनल्स। क्लोरोप्लास्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हर ऑर्गेनल के अंदर डिफरेंट होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, इस तरह से। और ये खुद डिफरेंट भी है, कैसे कि बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन डीएनए, इसका खुद का डीएनए, एंड प्रोड्यूसेस इंडिपेंडेंट ऑफ द सेल इन विच इट इज़ फाउंड। ये उसके अंदर ज़्यादा मतलब इंडिपेंडेंटली ये रिप्रोड्यूस कर सकती है, रिप्लीकेट कर सकती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हमने कहा कि सेल्फ रिप्लीकेटिंग ऑर्गेनल, तो इसको भी कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो है अपना जो है खाना जो है खुद बनाती है, अपना जो है तकरीबन चीज़ें काम खुद करती है, तो इस वजह से। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में। इसकी स्ट्रक्चर भी देखते हैं। अब देखो, लाइट इज एब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड इन थाइलेकोइड डिस्क्स। लाइट एब्सॉर्ब की जाती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब एम्बेडेड इन थाइलेकोइड डिस्क के अंदर। व्हेन दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब लाइट करते हैं दे एमिट इलेक्ट्रॉन, दिस एटीपी आर फॉर्म, तो एटीपी बनती है। यूजिंग दिस एटीपी इन द स्टोमा लो एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर इनटू हाई एनर्जी कंपाउंड लाइक ग्लूकोज। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, ग्लूकोज बनता है। और फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप्स होते हैं। अब मैं ये चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप्स होते हैं। कितने? 2। 1 लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? लाइट रिएक्शन होता है थाइलेकोइड के अंदर। ठीक है बेटा, थाइलेकोइड के अंदर। और डार्क रिएक्शन होता है बेटा जो है स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा जो फ्लूइड हमने पढ़ा था उसके अंदर। बेटा ये सब कुछ जो है इसके बारे में क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये क्लोरोप्लास्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स के अंदर। दिस ऑल अबाउट इट। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जुड़े रहे मेरे साथ, पूरी वॉच लिस्ट करें वीडियो को, प्ले लिस्ट को, सारे लेक्चर देखें, आपको अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह।